वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तीसरा हम बात करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की। फिर रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, फिर बिटवाइज, फिर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, फिर टाइप कास्ट ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कंडीशनल ऑपरेटर, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू ऑपरेटर, और फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, न्यू वर्सेस न्यू इंस्टेंस की बात करेंगे, देन इंस्टेंस ऑफ वर्सेस इज इंस्टेंस, देन बात करेंगे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन वर्सेस नो क्लास डेफ फाउंड एरर। तो बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, इंक्रीमेंट में देखेंगे दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बात करूँ तो पहला है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, और पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही बात करूँ मैं डिक्रीमेंट की तो प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट मीन्स फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट। ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट मतलब भी फर्स्ट डिक्रीमेंट देन असाइन, ऐसे पोस्ट में फर्स्ट असाइन देन डिक्रीमेंट। बात करते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं सबका, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट। तो जैसे इनिशियल वैल्यू ऑफ x की क्या थी, 10 थी, तो ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट करा एंड देन डिफाइन किया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, और फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, तो ये बोलता है कि फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, 10, एंड देन क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 11। ठीक है, इसमें पहले इंक्रीमेंट होता है फिर देन असाइन, और इसमें फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट। ठीक है, वैसे ही बात करूँ मैं y की, तो y में ये क्या है, प्री प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। तो इनिशियल वैल्यू जैसे 10 है, तो इसने पहले डिक्रीमेंट किया, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, पहले डिक्रीमेंट किया तब असाइन किया। आगे बढ़ते हैं, तो फाइनल वैल्यू ऑफ y क्या, फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 9। आगे बढ़ते हैं, जैसे पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट देखते हैं, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले ये असाइन कर देगा वैल्यू फिर डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो पहले इनिशियल वैल्यू का 10 थी, तो पहले इसने असाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगी 10, फिर डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू 9। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा, प्री इंक्रीमेंट लगा रखा, तो पहले मैं इंक्रीमेंट करूँगा, तो ठीक है, फिर असाइन करूँगा, तो x को मैंने क्या कर दिया, पहले 11 कर दिया फिर असाइन करा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11, तो x भी क्या हो जाएगा, 11। अब बात करूँ तो x प्रिंट करना है तो 11 हो गया। ठीक है, 11, एंड नेक्स्ट बात करूँ इंट x इक्वल टू 10 है। ठीक है, x बात करूँ अगर मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या रख रखा है, नंबर रख रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख रखा है, जैसे प्लस प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या देगा, कंपाइल टाइम एक्सपेक्टेड टाइप, कंपाइल टाइम एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड टाइप फाउंड वैल्यू रिक्वायर्ड वेरिएबल। तो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं, जैसे अभी ऊपर देखा था, वी कैन अप्लाई इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर only for variables but not for constant values. If we are trying to apply for constant value then we will get compile time error. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं कांस्टेंट पे अप्लाई कर रहा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मुझे क्या मिली, कंपाइल टाइम एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करें पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि लिस्टिंग ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर नॉट अलाउड। कहने का मतलब है कि लिस्टिंग ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं अलाउड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस प्लस फिर वापस से प्लस प्लस, सो ये क्या है, लिस्टिंग ऑफ
एक के बाद एक। तो होता क्या है, अलाउड क्यों नहीं होते हैं? जैसे अगर मैं इसको प्लस प्लस एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, तो प्लस प्लस के बाद क्या हो जाएगा ये 11, और फिर प्लस प्लस 11 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता नहीं है जैसे पहले पढ़ा था। तो ये ठीक है, रिक्वायर्ड वेरिएबल, तो ये देगा अनएक्सपेक्टेड टाइप रिक्वायर्ड वेरिएबल फाउंड वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट थ्री की तरफ। पॉइंट थ्री की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट थ्री बोलता है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्स इक्वल टू 10 लिखा हुआ है एंड फिर एक्स इक्वल टू 11 लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि फाइनल वेरिएबल को वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है जावा में कि फाइनल वैल्यू को वापस से वेरिएबल को मैं वापस से वैल्यू असाइन करूँ? तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बोलेगा कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अब अगर ऐसे ही मैं जैसे फाइनल इंट एक्स 10 लिखा है मैंने यहाँ पे, और मैं इसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि फाइनल की वैल्यू को हम वापस से असाइन नहीं कर सकते, मतलब इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते फाइनल वैल्यू। तो ये बोलेगा कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर, जैसे ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फॉर फाइनल वेरिएबल वी कांट अप्लाई इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं पॉइंट फोर की तरफ। तो पॉइंट फोर क्या है? फोर में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, और इसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 11। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैर है, कैर सी एच ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो सी एच में क्या हो जाएगा बी। ठीक है, और जैसे यहाँ पे डबल को इंक्रीमेंट करता हूँ 10.5 है, तो इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा 11.5। ठीक है, आगे बात करते हैं बूलियन है। ठीक है, बूलियन बी इक्वल टू ट्रू। तो अगर मैं बी को इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये क्या देगा कंपाइल टाइम एरर ऑपरेटर प्लस प्लस कैन नॉट अप्लाई टू बूलियन। तो कहने का मतलब है कि वी कैन अप्लाई इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर एवरी प्रिमिटिव टाइप। हर एक प्रिमिटिव टाइप के साथ अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट बूलियन। बूलियन को छोड़ के हर किसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बाइट बी इक्वल टू 10। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी इक्वल टू 10, और मतलब हमें डिफरेंस देखना है कि बी प्लस प्लस और बी इक्वल टू प्लस वन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ बी इक्वल टू बी प्लस वन। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ की मैं बात करूँ, दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है बी इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे बी प्लस प्लस। तो अब अगर मैं बात करूँ तो ये क्या दे देगा मेरे को, एक कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा बताता हूँ। जैसे इफ़ वी अप्लाई एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे ए एंड बी थे। ठीक है, द रिजल्ट टाइप इज ऑलवेज मैक्स ऑफ इन टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ बी। तो अगर मैं कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अप्लाई करता हूँ, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ मैं किसी दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, जैसे किसी भी दो वेरिएबल के बीच में अप्लाई करता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, मैक्स ऑफ इंट, ठीक है, कॉमा टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी, तो इंट आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे बाइट ए इक्वल टू 10 है, बाइट बी इक्वल टू 20 है। अब मैं बाइट प्लस बाइट करूँगा, और मैं इसको जो असाइन करना चाह रहा हूँ वेरिएबल में बाइट टाइप में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो ये एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंट में आएगा। ठीक है, अब इंट को तो हम बाइट में स्टोर कर नहीं सकते, तो ये क्या देगा कंपाइल टाइम एरर, बोलेगा फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, तो या तो फिर मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद से, जैसे यहाँ पर मैंने करा हुआ है। ठीक है, बाइट ए प्लस बी तभी वैलिड है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट बी इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, बी इक्वल टू बी प्लस वन, और प्रिंट करना चाह रहा हूँ बी, तो ये क्या बोलेगा फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट। और इंक्रीमेंट के केस में अगर मैं करता हूँ, ठीक है, बी प्लस प्लस, ठीक है, तो ये क्या है बाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्स ऑफ इंट, कॉमा यहाँ पे क्या है, ये बाइट है। ठीक है,
और ये क्या है, इसको इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, इंट। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंट। आगे तो अगर मैं बात करूँ इस वाले की, ठीक है, इस वाले केस की, जैसे यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि अगर हम बाइट में उसे कन्वर्ट नहीं कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये वाला एरर क्यों नहीं दे रहा है प्रिंट करने में। ठीक है, तो होता क्या है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो भी इंक्रीमेंट की बात करें या फिर डिक्रीमेंट की बात करें, ये जो ऑपरेटर होता है ये इंटरनल टाइप कास्टिंग खुद ही कर देता है। ठीक है, डन ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करेगा, टाइप ऑफ पी जो भी होगा उस पर कर देगा ये। ठीक है, तो टाइप ऑफ बी क्या था, बाइट, तो बाइट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है